पसीना बहा लिया गया है, योगाभ्यास कर लिया गया है, चर्चा भी हो गई है और अब हम नाश्ते की टेबल पर हैं। नायब सिंह सैनी जी खाते क्या हैं? और जो टेबल पर मेरे सामने प्लेट सर्व हुई है उसमें फ्रूट ही फ्रूट है। आप वाकई में इतना सा खा के पूरे दिन चलते हैं? नहीं मीनाक्षी जी, क्योंकि अब तो ये फ्रूट मंगवाया है, क्योंकि मैं योगा के बाद नहाता हूँ और नहा करके उसके बाद मैं फिर ये भोजन मतलब करता हूँ। आपका पहला आहार अगर मैं कुछ कहूँ तो हाँ, पानी के बाद पहला आहार यही है। फ्रूट ले लेता हूँ मैं थोड़ा, और फ्रूट ले करके फिर नहा करके मैं घूमता हूँ, सैर करता हूँ, योगा कर लेता हूँ करके, और फिर मैं भोजन करता हूँ। और लगभग 8 साढ़े 8 बजे मैं तैयार होकर के नाश्ता करके नीचे घर से निकल जाता हूँ। निकल जाते हाँ, हैं। ये रूटीन है मेरी। और सिंपल मैं भोजन करता हूँ, जैसे दाल फुल्का ले लिया, कोई सब्जी ले ली, और घर का बना हुआ। दोपहर को 2 चपाती ले लेता हूँ, 2 सुबह लेता हूँ, और फिर रात को मैं चपाती नहीं लेता, रात को मैं कोई सब्जी खा लेता हूँ। सब्जी के साथ साथ कोई बॉयल सब्जी होती है वो ले लेता हूँ। बस इतना कि मेरा। लेकिन हरियाणा के लोग तो खूब अच्छा खाना खाने के लिए जाने जाते हैं। खूब मक्खन, पराठा, तरह तरीके की दालें, साग, सब्जियाँ। वही मैंने कहा है। वैसे तो सब्जी में घी डाल करके लेते हैं, और उसी को मैंने कहा है क्योंकि हमारे कल्चर में है। हमारा कल्चर ही ऐसा है कि जहाँ सुबह उठ करके मक्खन के साथ और लस्सी के साथ हम भोजन करते हैं, तो हमें वो करना चाहिए। मैं ये बात बोलता हूँ, और जब हम उसको अपने जीवन के अंदर लेकर के आएंगे तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। आजकल एक इस प्रकार का वहम भी ये डाल दिया गया कि मक्खन नहीं खाना जी, हाँ, घी दूध नहीं नहीं लेना पीना जी, चाहिए, दूध नहीं लैक्टोज पीना एलर्जी जी, हो रही है, ऐसी ऐसी दूध बात हो नहीं रही है। पीना चाहिए जी। ये इस प्रकार का एक वहम जो डला है। हम देखते थे कि हमारा युवा किस प्रकार से यही दूध, घी, मक्खन, लस्सी, ये हमारा जो हमारी डिशें थी, यही तो डिशें थी जिसको हम खा करके हष्ट पुष्ट रहते थे। बीमारियां भी नहीं नज़दीक आती थी। तो आज तरह तरह की बीमारियां, यही कारण है। ये शुगर, डायबिटीज हो जाना, ब्लड प्रेशर हो जाना, ये मेन कारण है इसका। जब हम इन चीज़ों से दूर गए हैं तो कहीं ना कहीं उनको वैक्यूम मिलता है, बीमारी को कोई स्थान मिलता है, और व्यक्ति को घेरने का वो तुरंत काम करते हैं। अगर देखें, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये तो आम एक बात हो गई है लोगों के लिए। और अगर हम योग करेंगे, मैं एक बात बताता हूँ। अभी पीछे कोरोना का काल हुआ है, मुझे भी कोरोना हो गया था काम करते करते, और मैं 26 दिन तक कोरोना में रहा। मेरी जवान भी बैठ गई, मेरे पे चला भी ना जाए, ऐसी स्थिति होगी। तो मैंने सोचा कोई परिवार का घर भी ना लगे। मैं डॉक्टर को बुलाता और डॉक्टर बोलता कि यही दवाई है, और दवाई भी नहीं है, एक ही दवाई है। मैंने कहा भी कहीं किसी हॉस्पिटल में चला जाऊँ, मैं एडमिट हो जाऊँ। वो कहने लगे कि हॉस्पिटल में भी दवाई यही है, आप अकेले घर पे रहेंगे तो ठीक है, वहाँ इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाएगा। मैं घर पे रहा। तो मैंने सोचा कि लगातार जब हर हफ्ते से टेस्ट होता था मेरा, और मैं कोरोना पॉजिटिव ही मिलता था जब भी हो, एकदम, क्योंकि दिक्कत आ गई, अभी ये तो ठीक नहीं होगा। तो मैंने योग करना शुरू किया, और योग जब मैंने शुरू किया, मैं कहा स्थिति तो ख़राब है, परंतु योग शुरू करो। मैं सुबह 4 बजे उठ करके उस कोरोना में, बीमारी में, और 6-7 बजे तक 2-3 घंटा, 4 बजे से लेकर 6 बजे तक नियमित 7 बजे तक, 7 बज तक। जाते थे, 7 में 7:30 भी हो जाते थे। मैं पूरा योगा करता था। और जब मैं योगा शुरू किया करना अलग अलग उसके अंदर, तो मेरे ख्याल से मुझे 2 हफ्ते के अंदर ही नेगेटिव आ गई रिपोर्ट।
रिपोर्ट नेगेटिव आ गई नेगेटिव होगी। और कोई दुष्प्रभाव कोरोना का, क्योंकि हमने ये देखा कि कोरोना नहीं की वजह नहीं, मैं कभी भी कोई ऐसा महसूस नहीं किया, कभी कोई कभी परेशानी कोई महसूस